ये बात है ईमान के सबसे बड़े इम्तिहान की। ये बात है उस रोशनी की जो दज्जाल के अंधेरों में हमारी ढाल बनेगी। कहाँ है मोहम्मद आद का वो अल्लाह, हर दिन एक नई कहानी, एक नया पैगाम। लोग हमरे खुदाओं को छोड़कर उसकी तरफ जा रहे हैं। उस वक्त की जब कुरैश के सरदार प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से परेशान होकर मदीना के यहूदी आलिमों के पास गए। उनके जहन में एक ही सवाल था, हमें कोई ऐसी चीज बताओ जिससे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए खामोश कर दें। तुम उससे 3 सवाल पूछो, अगर उसने जवाब दे दिया तो वो अल्लाह का सच्चा नबी है, और अगर नहीं दे सका। वो 3 सवाल थे, उन नौजवानों के बारे में बताओ जिनकी कहानी बड़ी अजीब है, असहाबुल कहफ, वो शख्स जिसको जमीन के मशरिक और मगरिब तक जा पहुंचा गया था, धुलकरनैन, और आखिरी सवाल, रूह क्या है। कुरैश के सरदार खुशी खुशी मक्का लौटे। उन्हें यकीन था कि इन सवालों से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब कर देंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमारे इन 3 सवालों का जवाब दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इत्मीनान से उनके सवाल सुने और फरमाए, तुम कल इसका जवाब पाओगे। आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए, और फिर इंतजार शुरू हुआ। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, यहां तक कि रिवायत के मुताबिक 15 दिन गुजर गए। कुरान आयत नाजिल नहीं हुई। मक्का के सरदार ताने कसने लगे, कहां गया तुम्हारा रब, क्यों नहीं दे रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। मुसलमान परेशान थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गुमज़ादा थे। और फिर 15 दिन बाद अल्लाह ताला ने न सिर्फ उन सवालों का जवाब नाजिल किया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और अपने ऊपर यकीन का दर्स दे गया। और फिर नाजिल हुई सूरा अल कहफ। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल की, और इसमें किसी तरह की कजी और बेचीदगी नहीं है। सोचने की बात है, अल्लाह अपनी तारीफ खुद क्यों कर रहा है। ये एक बंदे के लिए सबसे बड़ा एजाज है कि उसका रब उससे अपना अब्दू, बंदा कहकर पुकारे। और इस किताब की खूबी क्या है, इसमें कोई कमी या तेधापन नहीं। ये बिल्कुल सीधी और साफ है, जैसे एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट हो जिंदगी गुजरने का। फिर अगली आयत में अल्लाह इस किताब का मकसद बताता है, बल्कि ये किताब सीधी और सला परमली तालीम के लिए नाजिल हुई। सूरा अल कहफ। क्यों? इसलिए कि लोग सख्त अजाब से डरते रहे और मोमिनीन को खुशखबरी मिल सके कि उनके नेक अमालों का इनाम है। और वो ये कहते हैं, अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया। ये शिर्क की सबसे बड़ी किस्म है। अल्लाह इस बात को अलग से जाहिर करना चाहता है। सूरा अल कहफ। फिर ये हिदायतनामा हमारी जिंदगियों में क्या काम करता है? शुक्र। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। उला अब्दिहिल किताब। अपने आप को अल्लाह का बंदा समझो और उसकी किताब को मजबूती से थाम लो। यकीन, सच को सच कहने की हिम्मत, चाहे कितनी भी आम बात क्यों ना हो जाए। तहकीक, इन्वेस्टिगेशन और तालिबे इल्म बनो। सोशल मीडिया के दौर में हर तरफ झूठी खबरें और गलत नजारियत फैलती है। ये आयत हमें एक आईना मिरर दिखाती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।